दुनिया में कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां हवा इतनी भारी महसूस होती है जैसे वह आपको वहां से जाने नहीं देना चाहती। निरालापुर एक ऐसा ही स्थान था। यह गांव एकांत में था, घने जंगलों से घिरा हुआ था और इसकी एक रहस्यमयी कहानी थी, लेकिन कोई इसके बारे में खुलकर बात नहीं करता था। बहुत कम लोग गांव में आते थे और जो आते वे जल्द ही पछताते। गांव के पास कुछ गहरे काले रहस्य थे जो पेड़ों की फुसफुसाहट और रात की डरावनी खामोशी के पीछे छिपे थे। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, गांव की ओर एक अजनबी आया। उसकी चाल धीमी और ध्यान देने योग्य थी। उसकी आंखें अंधेरी, जैसे कुछ भयानक चीज को खोज रही हों। उसने गांव की ओर ऐसे कदम बढ़ाए जैसे वह अंधेरे का हिस्सा हो। वह आदमी कौन है? मैंने महीनों से यहाँ किसी नए आदमी को नहीं देखा। कुणाल, उसके बारे में कुछ अजीब है। मुझे हवा में कुछ अनहोनी महसूस हो रही है। सब कुछ बहुत शांत है। अजनबी गांव के चौराहे पर पहुंचा। उसकी लंबी चादर धीरे धीरे हवा में हिल रही थी। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंचा, वहां बैठे कौए अचानक डर से चिल्लाते हुए उड़ गए। अजनबी ने कुएं के पास रुककर एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, मैं चंदन सेन को ढूंढ रहा हूं। क्या कोई जानता है वह कहां है? गांव वाले आपस में फुसफुसाने लगे। चंदन कई महीनों से लापता था और उसकी गुमशुदगी के बाद से गांव में डरावनी घटनाएं होने लगी थीं। कोई उसका नाम जोर से नहीं बोलता था, खासकर रात में। सीधे उस तरफ जाओ। उस रात गांव में एक अजीब सी खामोशी छाई रही। हवा तक रुक गई थी, मानो सब कुछ थम गया हो। रात के बीच में कुणाल अचानक जाग गया। उसका शरीर पसीने में डूबा हुआ था। उसे खिड़की के बाहर से एक अजीब आवाज सुनाई दी, जैसे कोई नाखून लकड़ी पर रगड़ रहा हो। उसका दिल धड़कने लगा। ये क्या है? वह खिड़की के पास जाकर धीरे से पर्दा हटाता है। बाहर चांदनी में एक आकृति चल रही थी, झुकी हुई। जंगल के किनारे पर उस आकृति का चेहरा उसकी खिड़की की ओर मुड़ा और उसकी आंखें कुणाल की आंखों से मिली। आकृति ने एक भयानक मुस्कान दी जो इंसानी चेहरे से कहीं ज्यादा चौड़ी थी। कुणाल भय से पीछे हट गया, लेकिन जब उसने फिर से देखा, वह आकृति गायब हो चुकी थी। यह सिर्फ शुरुआत थी। अगली सुबह गांव वालों ने अपने पड़ोसी भास्कर का लाश गांव के किनारे पर पाया। उसका शरीर अजीब तरीके से मुड़ा हुआ था और उसका चेहरा एक खौफनाक चीख में जड़ा हुआ था। और सबसे डरावनी बात यह थी कि वह चंदन के पुराने सुनसान घर के पास मिला था। निरालापुर गांव भय में डूब गया था। हर जगह अजीब घटनाएं होने लगी। दरवाजे अपने आप खुलने लगे, परछाइयां दीवारों पर चलने लगी और रात में जंगल से रहस्यमयी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। यह वही अजनबी है। जब से वह आया है, गांव में कुछ बुरा हो रहा है। मैंने उसे कल रात चंदन के घर के पास देखा था। वह किसी से बात कर रहा था, लेकिन वहां कोई नहीं था। अजनबी गांव में घूमता रहा। उसकी छाया डरावनी और अस्वाभाविक रूप से लंबी थी और उसकी उपस्थिति के साथ साथ और अजीब घटनाएं होने लगी। गांव वाले धीरे धीरे समझने लगे कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। आखिरकार गांव वालों ने हिम्मत जुटाई और उस अजनबी का सामना करने का निर्णय लिया। कुणाल डरते हुए भी गांव वालों की अगुवाई कर रहा था।
अजनबी एक सुनसान घर की सीढ़ियों पर बैठा था। उसका सिर झुका हुआ था और उसका चेहरा उसकी चादर के नीचे छिपा हुआ था। तुम कौन हो और तुम हमसे क्या चाहते हो? अजनबी धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी मुस्कान पतली थी और उसकी आंखें अंधेरे में हल्की सी चमक रही थीं। मैं चंदन के लिए आया हूँ। उसने मुझसे कुछ लिया था जिसे वह कभी लौटा नहीं सकता। गांव वाले सहमे हुए थे। चंदन एक बार गांव का हिस्सा था, लेकिन कुछ साल पहले उसने अपने भाई अर्जुन को जंगल में एक भयानक दुर्घटना के बाद अकेला छोड़ दिया था। अर्जुन जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया गया था, उस जगह पर जहां लोगों का मानना था कि काले जादू की ताकतें रहती हैं। तुम अर्जुन हो? मैं अर्जुन था, लेकिन अब मैं कुछ और बन गया हूँ। हवा अर्जुन के शब्दों पर जोर से चलने लगी और गांव वाले घबराकर पीछे हट गए। अर्जुन लौट आया था, लेकिन वह इंसान नहीं था। वह जो कुछ भी बन चुका था, वह जंगल में हुई उसकी पीड़ा और काले जादू की ताकतों का परिणाम था। निरालापुर में डरावनी घटनाएं और भी भयानक होती जा रही थीं। हर रात नए डर पैदा होते थे। कुणाल मुश्किल से सो पाता, क्योंकि उसे भयानक सपने आते जिनमें विकृत आकृतियां और चलती हुई परछाइयां दिखाई देती। एक रात उसे एक नई भयावहता का सामना करना पड़ा। वह अचानक जाग गया और दरवाजे के बाहर से खींचने जैसी आवाज सुनी, जैसे कुछ भारी चीज जमीन पर घसीटी जा रही हो। कुणाल ने धीरे से दरवाजे की दरार से देखा और उसकी सांस अटक गई। दरवाजे के बाहर एक आकृति घुटनों के बल चल रही थी। उसकी टांगें बहुत लंबी और उंगलियां धारदार नाखूनों जैसी थीं। वह धीरे धीरे दरवाजे की ओर आ रही थी। कुणाल भय से कांपते हुए पीछे हट गया। अचानक दरवाजा जोर से हिलने लगा। वह आकृति दरवाजे को खरोंच रही थी, मानो अंदर घुसने की कोशिश कर रही हो। कुणाल, मेरे साथ आओ। लेकिन जब उसने फिर देखा, दरवाजा शांत था, लेकिन वह ठंडक अब भी कमरे में थी, जैसे वह आकृति अभी भी कहीं आसपास हो। डर के मारे गांव वाले पंडित मोहन के पास गए, जो एक बुजुर्ग थे और गांव के इतिहास को भली भांति जानते थे। पंडित जी ने पूरी कहानी सुनी और उनकी आंखें गंभीर हो गईं। ये कोई साधारण आत्मा नहीं है। अर्जुन की आत्मा को एक राक्षस ने निगल लिया है। वह अब इंसान नहीं है। गांव वाले घबराए हुए उनसे मदद की भीख मांगने लगे। वे जानते थे कि जो भी अर्जुन बन चुका था, वह तब तक नहीं रुकेगा जब तक उसने सभी को खत्म नहीं कर दिया। पंडित जी, आप हमें बचा सकते हैं, हम इससे नहीं बच पाएंगे। कृपया कुछ कीजिए। पंडित मोहन ने एक पुरानी अनुष्ठि तैयारी की, जो गांव के इतिहास से भी पुरानी थी। गांव के चारों ओर हवा भारी हो गई थी, मानो जमीन खुद इस अनुष्ठान का इंतजार कर रही हो। उस रात गांव के लोग चौराहे पर इकट्ठा हुए। उनके हाथों में मशालें कांप रही थीं।
पंडित मोहन बीच में खड़े थे, प्राचीन मंत्रों का जाप करते हुए। हवा जोर से चलने लगी, मानो खुद हवा इस अनुष्ठान का विरोध कर रही हो। अचानक जंगल के अंधेरे से अर्जुन की आकृति प्रकट हुई। अब वह इंसान नहीं रहा था, उसका शरीर विकृत और डरावना हो गया था। उसका चेहरा भयानक रूप से खिंच गया था और उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमक रही थी। जैसे ही वह आगे बढ़ा, जमीन कांपने लगी। तुम्हारी प्रार्थना मुझे नहीं रोक सकती। ये गांव मेरा है और मैं जो मुझसे छीना गया है उसे लेने आया हूं। गांव वाले चिल्लाने लगे जब अर्जुन का शरीर और भी विकृत होने लगा। उसकी टांगें और लंबी हो गईं और उसके हाथ भयानक रूप से बड़े पंजों में बदल गए। आकाश काला हो गया और हवा में मौत की गंध भर गई। पंडित मोहन ने बिना डरे हुए पवित्र राख हवा में फेंकी और मंत्र तेजी से दोहराए। अर्जुन की भयानक चीख के साथ जमीन फटने लगी और उसके पैरों के नीचे एक अंधेरी खाई खुल गई। अर्जुन जोर से चिल्लाया, उसकी आवाज पेड़ों तक को हिला रही थी, लेकिन जमीन ने उसे धीरे धीरे निगल लिया। तुम मुझे नष्ट नहीं कर सकते, मैं वापस आऊंगा। जमीन के बंद होते ही एक धमाके के साथ शांति छा गई। गांव वाले स्तब्ध होकर खड़े थे, उनकी सांसें अटकी हुई थीं। राक्षस चला गया था अभी के लिए। अर्जुन भले ही भगा दिया गया था, लेकिन निरालापुर गांव कभी पहले जैसा नहीं रहा। कुआं हमेशा सूखा रहा और जंगल और घना और अंधेरा हो गया। गांव वाले अब धीरे धीरे बात करते थे, हमेशा इस डर में कि अर्जुन फिर लौटेगा। और कुछ रातों में जब हवा तेजी से चलती, कुणाल फिर से जाग जाता। उसे वही जानी पहचानी आवाज सुनाई देती, धीमी खरोंचने की आवाज, जैसे दरवाजे के पीछे कुछ था जो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था।